नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां नक्सली एरिया कमांडर बनकर फिरौती मांगने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आगे बात करेंगे भदोई की, जहां औराई तहसील मुख्यालय के सामने बने PM-22 सड़क पर हो रहा अतिक्रमण। और बात होगी चौतरा की, जहां पुलिस ने नक्सलियों पर किया करारा प्रहार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कुनकुरी थाने में एक अधिवक्ता के परिवार के सदस्यों को नक्सली एरिया कमांडर बनकर गोली मारकर हत्या करने की धमकी देकर 50 लाख फिरौती की मांग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के अंदर ही कुनकुरी पुलिस ने मामले को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी शशि मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से खुलासा किया। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह और पीड़ित नुरुल अमीन ने क्या कुछ बताया। इस तरह का है, 24 तारीख को 4:30 बजे लगभग हमारी बिटिया का फोन आया। मैं जशपुर कोर्ट कार्य से गया हुआ था कि पापा, फोन में एक नक्सली कमांडर करके बालू मार्ग से फोन आया है, धमकी दे रहा था और वो बोला कि स्कूटी के पैर रखते हैं, वहाँ पे एक पीला रंग का लिफाफ रखा हुआ है, उसको उठा लो और उसको पढ़ लेना और पापा को बता देना और ज़्यादा होशियारी मत करना। तो मैं जशपुर से 5 साढ़े 5 बजे वापस लौटा तो मैंने लेटर को देखा, उसमें नक्सली कमांडर करके लिखा हुआ था, अशोक चौहान करके। उसमें फिरौती की मांग की गई थी। अगर फिरौती 2 किस्त में मांगी गई थी। अगर फिरौती की राशि न देने से आपके परिवार के किसी सदस्य को जान से धोना पड़ेगा। हमारे पूरे परिवार पूरे दहशत में आ गए। फिर आपसी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श करने के बाद इसकी प्रथम सूचना थाने में आके दिए। थाने में SDOP साहब और PI मैडम थी, उन्होंने तुरंत इस कार्य को शुरू कर दिया करना। उसके बाद में लेटर पढ़ने के बाद बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। 24 को यहाँ के एक वकील साहब अमीन साहब के पास उनकी पत्नी के पास एक फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि स्कूटी में एक पत्र रखा हुआ है, जाके आप देखिए। और फिर 5 मिनट बाद आपको एक कॉल आएगा। पुनः 5 मिनट बाद कॉल आता है। उस पत्र में लिखा रहता है कि मैं नक्सली कमांडर अशोक चौहान बोल रहा हूँ और आपको 50 लाख रुपए की फिरौती देनी है, नहीं तो आपकी 3 बच्चियाँ हैं, उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। वो लोग इस घटना के बाद काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, पुलिस थाने में आते हैं। पुलिस थाने में SDOP विनोद मंडावी और मल्लिका TI के माध्यम से एक टीम गठित किया जाता है और इस केस के लिए प्रयास किया जाता है। जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के नाम पे ये सिम नहीं रहता है और वो इससे इनकार भी करता है। लेकिन पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अब अपने सिम को किसी और के द्वारा यूज़ करना बताया जाता है। और इस तरीके से जब अंत में कहानी का पर्दाफाश होता है तो इसमें 3 आरोपी सामने आते हैं। इसमें सैफुल्ला है, सोहेल है और इसका जो मास्टरमाइंड है वो जुल्फ़िकार है। और जुल्फ़िकार पुराने भी अपहरण और फिरौती के मामले में जेल जा चुका था, तो वही मास्टरमाइंड था और इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग नाम से अलग जगह से सिम को लिया था। लेकिन हमारे साइबर टीम के माध्यम से और कुनकुरी थाना के प्रयास से ये मामले का पर्दाफाश हुआ। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ 386, 506 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर रिमांड पे। जिस तरह से इसने बताया कि मैं बालूमात से नक्सली एरिया कमांडर बोल रहा हूँ, तो क्या इसका कोई नक्सली कनेक्शन? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई नक्सली कनेक्शन नहीं है। इस तरह के अपराधी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि लोग भयभीत हो जाए और ये तीनों आरोपी कुनकुरी के ही रहने वाले हैं। थैंक यू सर। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर भदोई से, जहां औराई में थाना दिवस से लेकर तहसील दिवस तक आए दिन राजस्व से जुड़े ही अधिक मामले देखे जाते हैं, किंतु आलम अब ये है कि औराई तहसील मुख्यालय के ठीक सामने हमीद पट्टी जाने वाले PM-22 सड़क पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। सड़क की पटरी पर लोग RCC पिलर बनाकर उसे अतिक्रमण करने में लगे हैं, जबकि तहसील मुख्यालय के गेट से अतिक्रमण स्थल केवल 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसके बावजूद भी ना तो आला अधिकारियों को दिखाई दे रहा है और ना ही राजस्व से जुड़े कर्मियों को।
वहीं इस संबंध में तहसीलदार सतपाल प्रजापति ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को काम करने के लिए रोका गया था, किंतु यदि वो इस तरह का कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उप जिलाधिकारी आकाश कुमार ने भी नाराजगी जताते हुए मौके पर लेखपाल को भेजकर काम रोकने और अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया। अब देखना यह होगा कि PMY सड़क की पटरी पर बने तीनों पिलर तहसील प्रशासन हटवा पाता है या जिस तरह क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है उसी तरह तहसील मुख्यालय के ठीक सामने अतिक्रमण होता रहेगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां विगत 7 फरवरी को अफीम विनिष्टीकरण अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों के भीषण मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत का बदला लेने को लेकर चतरा पुलिस ने कमर कस ली है। इलाके में सक्रिय नक्सलियों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार कर उन्हें नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से पुलिस के जाबाज टेक्नोलॉजी के सहारे नक्सलियों के मान में घुस चुके हैं। जिस जगह पर पुलिस के 2 जवानों की शहादत हुई थी उसी स्थान से रविवार को एक बार फिर से जिला पुलिस ने अफीम उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। अभियान का नेतृत्व ACDPO संदीप सुमन कर रहे हैं। इनके साथ अभियान में CRPF, IRB व वन विभाग के साथ साथ जिला बल के जवान शामिल हैं। अभियान में शामिल अधिकारी और जवान तीसरी आंख यानी कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी के सहारे इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके बाद इनपुट के आधार पर विभिन्न टुकड़ियां बनाकर नक्सलियों के संरक्षण में लगाए गए अफीम माफियाओं और तस्करों के द्वारा लगाए गए सफेद जहर की खेती को नष्ट कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत भुइयाडीह से हुई है। इसके बाद गम्हारतरी, नारायणतरी होते सुरक्षा बल हेड बैरियो पहुंचे, जहां बीहड़ जंगल के बीच नदी के दोनों ओर करीब 12 एकड़ वन भूमि में लहलहा रहे अफीम की फसल को नष्ट किया गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्हुआ से, जहां सोमवार को चयनित अमृत भारत रेलवे स्टेशन लम्हुआ का कायाकल्प करने के लिए सांसद मोनिका गांधी ने शिलान्यास किया और कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर लम्हुआ रेलवे स्टेशन बेहतर बनाया जाएगा। हाल ही में रेल विभाग 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन बनाने के लिए चुना गया था, जिसमें सुल्तानपुर जनपद में लम्हुआ रेलवे स्टेशन को भी चुना गया था। कार्यक्रम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जिसमें सांसद के साथ सभी गणमान्य तथा आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम को देखा गया। लगभग 12 करोड़ की लागत से लम्हुआ अमृत स्टेशन का बेहतर विकास किया जाएगा और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शिलान्यास के मौके पर सांसद मेनका गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद से ही हमने हर एक दिन अपने क्षेत्र को सिर्फ सौगात देने में लगा दिया और अभी तक सौगात देते चले आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री से जो मांगा वो हमें मिला। हमने कहा था कि सुल्तानपुर वालों के लिए एक ट्रेन दी जाए जिससे वो लखनऊ में जाकर अपना कामकाज निपटाकर शाम तक घर वापस लौट सके। ये सौगात दी गई और सुल्तानपुर वालों को ट्रेन मिली। अमृत स्टेशन के रूप में चयनित होने पर विशेष रूप से लंबा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और निर्माण कार्य मजबूत होगा। हमने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में ढेर सारे विकास और छोटी बड़ी समस्याओं का निस्तारण कराया। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र को अच्छे अधिकारी और अच्छे पुलिस वाले भी दिए। कार्यक्रम में सांसद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस मौके पर क्षेत्रीय महामंत्री सुशील त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष RA वर्मा, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिल द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि रणजीत सिंह, लम्हुआ कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, LK द्विवेदी, देवी सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष कैलाश द्विवेदी तथा ADRM द्वितीय लखनऊ मंडल शिवेंद्र शुक्ला आदि मौजूद थे। माता जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से लम्हुआ ही नहीं, सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे देश में एक विकसित भारत की ओर हम लोग रेलवे से चल रहे हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ। माता जी, आज बीती रात में एक व्यापारी के साथ लम्हुआ कोतवाली अंतर्गत मदन पुनियार में उसके साथ लूट हुई है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब इसका मुझे मालूम नहीं था, आपने अभी बताया तो मैं आप ऐसे को मैं बोल दूंगी। किसी व्यापारी का लूट हुआ था, कोई आपने शिकायत की आपको? सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।